जी क्लास, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लिया था। जी सर, कर लिया था सेकंड, सर, वो करने। ओके। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, जो कि हमारी जो प्रीवियस स्लाइड्स थी उसी में है। वो पहले हम वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी अलग से स्लाइड्स हैं, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको मैंने एक अटेंडेंस फॉर्म सेंड किया है, उसमें ना आपने अटेंडेंस लगानी है अपनी, ठीक है? लगा लिया सर। ओके जी। अब हमारे पास है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों फील हुई। क्या फर्स्ट कंडीशन काफ़ी नहीं थी किसी भी बॉडी को चेक करने के लिए, वेदर इट इज़ इन इक्विलिब्रियम और नॉट? ओके, ये बुक वाली फिगर है जो बुक में बनी हुई है, पेज 98। ये एक बॉडी है, एक फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है और एक फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। बोथ द फोर्सेस आर along the same line. So when we apply first condition for equilibrium on this body, this force is equal to this force. This force is taken as positive and this is taken as negative. And when we add these two forces, their resultant will be 0. So in this case, we can say that body is satisfying first condition for equilibrium. Why? Sigma f equals to 0. Okay. लेकिन जब हम कहते हैं ना फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू 0, तो हम उसमें ये मेंशन नहीं, कहीं भी कंडीशन कोई भी अप्लाई नहीं करते कि वेयर आर द फोर्सेस एक्टिंग। सो इफ वी चेंज द पॉइंट वेयर दीज फोर्सेस आर एक्टिंग, इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं, मीन ये फोर्स हमारी यहाँ एक्ट कर रही है। तो हमने क्या किया, फोर्सेस के जो पॉइंट ऑफ एक्शन थे वो चेंज कर दिए। ये फोर्स इस पॉइंट की बजाय अब इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ये फोर्स इस पॉइंट की बजाय यहाँ एक्ट कर रही है, इस पॉइंट। अब ये एक रोटेटेबल बॉडी है, इस पॉइंट पे ये इसका पिवट पॉइंट है, यहाँ
जैसे हमने किसी चीज़ को वॉल पे हैंग किया होता है, ये उसी तरह यहाँ पे कोई नेल है, कोई पिवट पॉइंट है, तो दिस बॉडी कैन रोटेट। ओके, तो अब अगर आप अपने हाथ में बुक पकड़ के, जैसे ये फिगर है रेक्टेंगुलर, एक फोर्स, एक हाथ यहाँ रखें और एक दूसरा हाथ यहाँ रखें, जब हम दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो बुक रोटेट कर जाएगी। फर्स्ट केस में रोटेट नहीं हो रही थी, इस केस में रोटेट नहीं होगी। अगर हम अपनी बुक को सेंटर से दोनों तरफ से पकड़ के फुल फोर्स अप्लाई करें दोनों हाथों से, फोर्स बिल्कुल ना रोटेट करेगी ना मूव करेगी। सो फोर्सेस अप्लाई करने से पहले भी बॉडी एट रेस्ट थी, फोर्सेस अप्लाई करने के बाद भी बॉडी एट रेस्ट। इस केस में, इस केस में हमने देखा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और प्रैक्टिकली बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब हम फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज करते हैं इस केस में, अब अगर हम इन फोर्सेस को ऐड करते हैं पेपर पे, ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इनको ऐड करेंगे रिजल्टेंट जीरो होगा। दिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस इज टेकन एज नेगेटिव। अब इनका जो सम होगा वो तो जीरो होगा। थ्योरेटिकली ये बॉडी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, बट प्रैक्टिकली जब हम अपनी बुक को पकड़ के एक हाथ यहाँ और दूसरा हाथ यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप देखें बुक रोटेट कर जाती है। बुक थ्रू सम एंगल रोटेट कर जाती है। फोर्स अप्लाई करने से बॉडी पहले रेस्ट में थी, लेकिन फोर्सेस अप्लाई करने से बॉडी मोशन में आ गई। सो इन दिस केस फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो आ रहा है, बट प्रैक्टिकली बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी इस तरह की बॉडीज जो रोटेट कर सकती हैं कि हम फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ उसमें एक और कंडीशन चेक करें, दैट इज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब ये हमारे पास स्टीयरिंग व्हील है, अगर हम इस हाथ से डाउनवर्ड और इस हाथ से अपवर्ड फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, बॉडी रोटेट करेगी। लेकिन अगर हम दोनों हाथों से इससे भी नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करें और इससे भी नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई, तो बॉडी रोटेट करेगी? नो। जब हम दूसरे केस में दोनों हाथों से नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस हैंड is cancelled by torque produced by this hand. This is clockwise torque. This is taken as negative. This is anti-clockwise torque. This is taken as positive. Torque produced by right hand is equal to torque produced by left hand. But this is taken as positive. This is taken as negative. तो इन दोनों टॉर्क्स का सम क्या होगा? जीरो। लेट्स से इसका टॉर्क 100 न्यूटन मीटर है, इसका टॉर्क 100 न्यूटन मीटर है। तो जब हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, दोनों को सम करेंगे, जब दो मैग्नीट्यूड में सेम क्वांटिटी और डायरेक्शन में अपोजिट ऐड करते हैं तो वो जीरो रिजल्ट आता है। इस वक्त अगर हम अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को फुल फोर्स अप्लाई करके इससे भी नीचे की तरफ और इससे भी नीचे की तरफ पुल करें तो ये स्टीयरिंग व्हील रोटेट नहीं होगा। इट मींस अब इस केस में हमने ये देखा कि बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन फोर्सेस के जो टॉर्क्स हैं उनका सम जीरो है। तो यहां हमने पहले वो बात की, फिर हमने सेकंड फिगर की बात की थी
The two forces are equal but opposite to each other. Both are acting along the same line, hence their resultant will be 0. According to the first condition, the body will be in equilibrium. Now shift the location of the forces as shown in the figure. In this situation, the body is not in equilibrium, although the first condition for equilibrium is satisfied. तो हम इस फिगर की बात कर रहे हैं, कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, बट बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बॉडी तो रोटेट कर जाती है. सो फिर हमने देखा कि कब बॉडी रोटेट नहीं करती, जब दोनों के टॉर्क एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसल. तो फिर सिग्मा टॉ इक्वल टू 0. अगर वो हमें कहे स्टेट सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये उसकी स्टेटमेंट है. A body satisfies second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is 0. This is the statement of second condition. Definition statement कह लें, second condition for equilibrium. मैथमेटिकल फॉर्म सिग्मा टाउ मीन दो फोर्सेस हैं, दोनों के जो टॉर्क्स हैं उनका सम 0. ये दोनों कंडीशंस को एक दफा फिर यहाँ लिखा हुआ है. द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0. तो ये था हमारा सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. बुक में एक्सरसाइज पेज 104 पे जाएं जरा. पेज 104 क्वेश्चन 4.8. जी क्या है 4.8 क्वेश्चन क्या है? बोलें भी अस्का. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. Why is there a need of second condition for equilibrium if a body satisfies first condition for equilibrium? Yes, उसने हमसे पूछा है कि why there is a need of second condition for equilibrium in the presence of first condition. इसका आंसर मार्क करें. इसका आंसर मार्क करेंगे आप बुक पे. पेज 99. ये हमारे स्क्रीन पे जो स्लाइड है वो यही है. तो पेज 99 पे जो फर्स्ट लाइन है ना, नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेस एज शोन इन द फिगर. तो हम यहाँ लिख लेंगे if the location of the forces is as shown in the figure. If the location, now shift नहीं लिखेंगे, if the location of the forces is as shown in the figure. हम ये नंबर नहीं लिखेंगे, हमने तो चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन में वहाँ एक ही फिगर बनाएंगे तो बस हम लिख देंगे as shown in the figure और उसके बाद लिखेंगे यही सारा, ये मार्क कर लें. इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज स्टिल satisfied. It is because the body has the tendency to rotate.
This situation demands another condition for equilibrium in addition to the first condition for equilibrium. यहां तक ये हमारा आंसर है, यहां से लेके हम नाउ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ the location of the forces, if the location of the forces is as shown in the figure. ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके लिए मैं आपके साथ दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा हूं। So this is the topic, states of equilibrium, and second one is stability and position of center of mass. मीन किसी भी बॉडी के स्टेबल होने में उसके सेंटर ऑफ मास का क्या रोल है, रोल ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द स्टेबिलिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So our first topic is states of equilibrium. जो हमने अभी पढ़ी है इससे पहले, that were conditions for equilibrium, conditions. और वो conditions for equilibrium mean to check whether a body is in equilibrium or not. If now a body is in equilibrium, there are further three states, types कह सकते हैं आप. मीन बॉडीज इक्विलिब्रियम में तो होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट उनकी टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, स्टेट्स हैं. तो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. अब ये जो हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर द स्टेट्स ऑफ अ बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम एज वेल एज एट रेस्ट. इक्विलिब्रियम में वो बॉडीज होती है ना, ये रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉडीज एट रेस्ट. तो जब बॉडीज एट रेस्ट होंगी तो थ्री स्टेट्स हैं: स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल. वही चीज है ये, थ्री स्टेट्स: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इनकी बात अभी हम करते हैं नेक्स्ट. अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर हम कहीं खड़े हों और हम एक तरफ को टिल्ट हो जाएं, किसी भी वजह से हम स्लिप हो जाएं या गिर जाएं, या अभी गिर रहे हों, हम कंप्लीटली गिरे ना और हम संभल जाएं, दोबारा अपनी पोजीशन पे सही तरीके से हम खड़े हो जाएं. या हम चल रहे हैं तो हमारे रास्ते में कोई चीज़ आ गई, हमारा पाँव लगा और हम गिरते गिरते बच गए, हम कहते हैं मैं स्टेबल हो गया. तो सेम इज द केस है. क्या ये बुक है, ये टेबल पे लाई कर रही है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो हमने यहाँ किया हुआ होगा, कहाँ? सेंटर में, बुक के सेंटर में. अब अगर इस बुक को हम इस एंड से थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके इसे टिल्ट कर दें,
इसे थोड़ा डिस्टर्ब कर दें, उठा के थोड़ा सा इसे ऊपर कर दें और फिर इसे फ्री कर दें। ये हमने इसे यहां से, ये डॉटेड इसकी ओरिजिनल पोजीशन को शो करे, डॉटेड हमने इसे यहां से पिक किया, ये एंड इसका अपनी जगह पे ही है, ये वाला एंड, ये यहां से नहीं हिला, ये वाला एंड ये वही है, सिर्फ इस एंड को हमने थोड़ा सा ऊपर किया, जैसे हम टेबल पे बैठे बैठे बुक के एक एंड को थोड़ा ऊपर ले जाके छोड़ दें, तो क्या होगा, ये बुक वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, वहीं एज इट इज। सो अगर हम चेक करें, ये बॉडी हमने एग्जांपल ली थी जब हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी, बॉडीज इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, तो वहां हमने कहा था बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एट रेस्ट, two forces are acting on the body, so body is in equilibrium, net force 0, so this is body in equilibrium. Now we are discussing states of equilibrium. ये equilibrium में तो है, लेकिन equilibrium की कौन सी state है? This is in state of stable equilibrium. हमने इसे एक तरफ से पिक किया, टिल्ट किया, अपवर्ड इसे मूव किया, डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा इसको ऊपर ले गए और फिर इसको फ्री कर दिया, छोड़ दिया, ये वापस अपनी जगह पे एज इट इज वापस आ गए। सो इफ वी टिल्ट आ बॉडी फ्रॉम इट्स पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, एंड आफ्टर गेटिंग फ्री this comes to its original position, original state, the body is said to be in stable equilibrium. A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. अगर कोई बॉडी आफ्टर स्लाइड टिल्ट, आफ्टर मीन जब हम उसे फ्री करेंगे, इफ द बॉडी कम्स इनटू इट्स प्रीवियस पोजीशन, तो हम कहेंगे ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये एक फनल है, दिस इज इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने इसे इस साइड से टिल्ट किया, ये पॉइंट अपनी ही जगह पे है, इसको नहीं हमने डिस्टर्ब किया। अब डिस्टर्ब करने से आप देखें, यहां इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था, उसकी पोजीशन ये थी, जब हमने बॉडी को डिस्टर्ब किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर गया, रेज हाई हो गया, सेम एज इन दिस केस, सेम। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी को जब हम डिस्टर्ब करते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो वो इसके लोएस्ट पोजीशन पे होता है, एंड व्हेन वी डिस्टर्ब इट, टिल्ट इट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेजेस अप, उसकी हाइट क्या कर जाती है, इंक्रीज। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से इधर चला गया, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो बुक में है, हमने उसी को यहाँ कॉपी किया हुआ है, तो ये वही चीज है। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि अगर बॉडी वापस आ जाए अपनी प्रीवियस पोजीशन में तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, और दूसरा पॉइंट ये आया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में center of gravity is at its lowest position, and when we disturb it, tilt it, the center of gravity
गेट रेस्ड। शान से अपना माइक ऑफ करें बेटा। सो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाता है। इसकी पोजीशन ये थी, जब हम इसे डिस्टर्ब करेंगे ये यहाँ चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों होती है, कैसे होती है, कौन सी चीज से वापस इसकी प्रीवियस पोजीशन में लाती है। ये एक ब्लॉक ये यहाँ लाया कर, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये वही फिगर है जो हमारी बुक में बनी हुई है। हम इसे इस साइड से थोड़ा टिल्ट करते हैं, ये आ गया। दिस इज द लाइन ऑफ इट्स वेट, फोर्स, वेट इज अ फोर्स, एरो शोज इट्स डायरेक्शन। तो जब हम इसे यहां फ्री करेंगे इस पोजीशन में, तो ये जो इसके वेट की फोर्स है, वेट की लाइन है, ये जो इसका वेट है, ये इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। मीन ये इसका जो वेट है, ये जो फोर्स है, ये इस बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉक। तो ये बॉडी वापस इस तरफ आ जाएगी। हम इसे थोड़ा टिल्ट करते हैं, ये जो इसका वेट है, ये फोर्स है, ये फोर्स इसमें क्या करती है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जब हम किसी चीज को पिक करके ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं तो वो नीचे आती है। नीचे उसको कौन लेके आता है? इट्स वेट, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, पुल ऑफ अर्थ। वहां बॉडी फ्री फॉल होती है, यहाँ ये इस पॉइंट पे लाई कर रही है, इट कैन जस्ट रोटेट। सो इसका जो वेट है, इसकी फोर्स जो है, वो इसमें क्या प्रोड्यूस करती है? टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो ये जो इसका वेट है, ये इस बॉडी को इस तरफ ले आता है, वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है। ओके, बॉडी कब तक उस ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी? जब तक ये जो उसकी वेट की लाइन है, ये इस पॉइंट से इस तरफ होगा। अगर ये लाइन हमने इसको इतना टिल्ट कर दिया कि अब ये लाइन इधर आ गई, जैसे यानी कि हमने इसको और टिल्ट कर दिया, अब जब हम इसे यहां से फ्री करेंगे, फ्री, तो क्या ख्याल है, ये बॉडी वापस जाएगी? नो, अब ये बॉडी वापस नहीं जाएगी। क्यों? अब इसका जो वेट है, जो फोर्स, ये जो वेट है वो अब इसे इधर नहीं लेके, इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, अब वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो ब्लॉक था, अब इस पोजीशन में जब ये जाएगा तो ये इसकी सेकंड स्टेबल कंडीशन हो जाएगी, सेकंड स्टेबल स्टेट हो जाएगी। अनदर स्टेबल होगी, वो भी स्टेबल ही, लेकिन पहले वाली स्टेबल में ये वापस नहीं जाएगा। अब ये इसकी ये वाली जो साइड है वो टेबल को टच करेगी। पहले कौन सी कर रही थी? ये साइड। सो अगर हम किसी बॉडी को इतना ज्यादा टिल्ट कर दें कि उसकी जो वेट की लाइन है वो उसकी बेस से, ये इस बॉडी का क्या था? बेस, ये बेस, ये पिवट पॉइंट जो टेबल सरफेस को टच कर रहा है, अगर ये उसकी वेट वाली लाइन, वेट लाइन, लाइन ऑफ वेट, बेस से क्या हो जाए? आउट। ये उसकी बेस थी, ये वेट वाली लाइन उससे क्या हो गई? आउट। नाउ इट प्रोड्यूसेस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सॉरी क्लॉकवाइज। पहले ये क्या कर रही थी? एंटी क्लॉकवाइज, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में।
सो नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज, तो ये वेट इसे क्या करेगा, इट विल टेक इट टू अनदर स्टेबल स्टेट। ये अब उसने उसको समराइज किया है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या? The body returns to its original position once the disturbing force has been removed. Wide base of support, जो बॉडीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती हैं उनकी बेस क्या होनी चाहिए, क्या होती है, वाइड। अब देखें, अगर इस कोन को हम इधर से प्लेस कर दें, रख दें टेबल पे, ये वाला, तो ये स्टेबल में होगी? नो, हमने इसको ऐसे रखा है, इसका जो बेस था वाइड था, तो नाउ इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हैवी मैस, हैवी वेट, लाइन ऑफ ग्रेविटी दैट पासेस विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट, वो जो भी हमने बात की थी, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ वेट पासेस थ्रू द बेस। सो ये था हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टाइम फिर हम डिस्कस करेंगे अनस्टेबल और न्यूट्रल। सर लास्ट क्या था, लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस थ्रू विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट, ये इसका बेस होता है ना, बेस। जब तक लाइन ऑफ वेट बेस में से पास करेगा बॉडी स्टेबल में होगी। इस केस में हमने देखा वो बेस से क्या हो गया, आउट, ये आउट हो गया, तो बॉडी उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रही, नेक्स्ट स्टेबल स्टेट में चली। जी, और कोई क्वेश्चन? आज स्ट्रेंथ फिर कम है, ये लोग मंडे को अभी लगता है सो ही रहे हैं ना।